नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी एचपीपीएससी ने अपने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो एचपीपीएससी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर से मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन लिखे इस पीडीएफ में डाल दिए। आपको लेवल पता लग जाएगा किस टाइप के जो क्वेश्चन है एचपीपीएससी पूछता है और क्या आपकी तैयारी उस लेवल की है या नहीं है। तो बिना किसी देरी के आज क्लास को हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ अलकनंदा एंड भागीरथी। तो जो अलकनंदा और भागीरथी रिवर है उनका जो मिलन स्थल है उसका नाम आपसे पूछ रहा है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ पर मिलते हैं। विष्णु प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग या देव प्रयाग। तो बताइए जो अलकनंदा है और भागीरथी है ये कौन से स्थान पे मिलती है। फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है देव प्रयाग। ये देव प्रयाग पड़ता कहाँ है, ये उत्तराखंड में पड़ता है और जो अलकनंदा और भागीरथी ये देव प्रयाग में मिलती है। इसके बाद इनका एक कॉमन नाम बनता है, वो क्या बनता है, गंगा, यानी गंगा की फॉर्मेशन होती है। तो अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलती है, देव प्रयाग, जो कि उत्तराखंड में है। फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन डी है। एक भी क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से नहीं डाला है, तो आप लेवल आपको पता ही लग जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन जो एचपीपीएससी है वो पूछ रहा है। और आपका ज्योग्राफी में आपको पता है, आपको प्लेनेट सिस्टम हो गया, रिवर सिस्टम हो गया, माउंटेन रेंजेस, तो ये आपकी कॉमन चीज़ रहती है, आपको पढ़नी ही पढ़नी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिवर आइलैंड मजौली इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो नदी द्वीप मजौली निम्न में से किस नदी में स्थित है। तो बताइए जो मजौली आइलैंड है ये किस पे स्थित है, गंगा पे, यमुना में, ब्रह्मपुत्रा में, इंडस में। अब अगर एग्जामिनर को ये क्वेश्चन पूछना होगा तो उसने क्यों पूछा होगा, क्योंकि जो मजौली है ये क्या है, बिगेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का, और इसे असम की एक डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया था। तो बातों ही बातों में मैंने आपको बता दिया कहाँ पर है, ये असम में है। तो ये कौन सी रिवर में है, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। तो बताइए जो रिवर आइलैंड मजौली है वो कौन सी रिवर में है। सेकंड का जो राइट आंसर है वो है ब्रह्मपुत्रा। तो जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है उस पे ये आइलैंड है। और ये क्वेश्चन किस लिए पूछा गया होगा, क्योंकि बिगेस्ट आइलैंड है वर्ल्ड का, रिवर आइलैंड है वर्ल्ड का, और इसे असम की एक डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हमसे पूछा था कि मजौली आइलैंड कौन सी रिवर पे, तो ये ब्रह्मपुत्रा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। अब इनमें से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। तो तीन तो सहायक नदियां होगी और एक नहीं होगी। तो बताइए कौन सी नहीं होगी। गिरी और टॉन्स, ये आपने सुना ही होगा, हिमाचल से भी बहती है, तो ये यमुना की सहायक नदी है। बाकी आपको कंफ्यूजन किस में हो सकती है, सोम और सिरसा में। तो सोम क्या है, सोम भी ये यमुना की सहायक नदी है, ये कहाँ पर बहती है, ये हरियाणा में बहती है। जो सिरसा है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है, बल्कि किसकी है, ये है सतलुज की, और ये बहती है पंजाब में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, सिरसा रिवर, ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। बाकी गिरी, टॉन्स और सोम ये सहायक नदियां हैं यमुना रिवर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ, अमंग्स द शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया द स्मॉलेस्ट लैंग्वेज ग्रुप इज। तो भारत की अनुसूचित भाषाओं में सबसे छोटा भाषा समूह है। तो सिंपली क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि पंजाबी बोलने वाले लोग कम है, या फिर तमिल बोलने वाले लोग कम है, या गुजराती या कश्मीरी। तो बताइए कौन सी भाषा बोलने वाले लोग कम है। तो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो है कश्मीरी। जो कश्मीरी बोलने वाले लोग हैं उनकी जो संख्या है वो कम है। अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो 0.56% है। तो इन चारों में जो सबसे कम बोलने वाली लैंग्वेज है वो कश्मीरी है, यानी कश्मीरी बोलने वाले लोग कम है। फोर्थ का राइट आंसर ऑप्शन डी है। फिफ्थ है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय। तो जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीएमए होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है। तो ये ऑल इंडिया लेवल की आपकी अथॉरिटी है, तो इसके हेड कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स या डिफेंस मिनिस्टर। तो बताइए फिफ्थ का राइट आंसर क्या है। फिफ्थ का जो राइट आंसर है वो है प्राइम मिनिस्टर। तो ऑल इंडिया लेवल की है, तो इसको जो हेड करते हैं वो कौन करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो अब पहले आपसे नेशनल जो लेवल की पूछी थी, अब ये स्टेट लेवल की है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। तो स्टेट लेवल में कौन हो सकते हैं, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट या गवर्नर। तो बताइए स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हेड कौन है, यानी अध्यक्ष कौन है। सिक्स का जो राइट आंसर है वो है चीफ मिनिस्टर। तो जो भी स्टेट में आपकी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होगी उसके हेड कौन होंगे, वहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे। सिक्स का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए सेवन देखते हैं। साइक्लोन्स अकरिंग इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन आर कॉल्ड। तो जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है उसमें आने वाले चक्रवात कहलाते हैं। तो बताइए क्या कहलाते हैं, टाइफून्स, हरिकेन्स, टॉर्नेडो या नन ऑफ दीज। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या है, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है हरिकेन्स। तो जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है वहाँ पर जो साइक्लोन्स आते हैं उन्हें हरिकेन्स बोलते हैं। जो टाइफून होते हैं ये कहाँ आते हैं, ये आपके नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में आते हैं। टॉर्नेडो कहाँ आते हैं, ये आपके यूएसए में आते हैं, कनाडा में आते हैं। तो जो साइक्लोन्स होते हैं उनके अलग अलग जगह अलग अलग नाम होते हैं, जैसे जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं उन्हें विली विली भी बोलते हैं। तो यहाँ पर तो हमसे पूछा था कि जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन साइक्लोन्स को, उनको हरिकेन्स बोलते हैं।
चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट लैंडस्लाइड प्रोन एरिया इन इंडिया। तो भारत में सर्वाधिक जो भूस्खलन है वो कहाँ पर आते हैं? गैंगस वैली रीजन में, साउथ इंडियन प्लेट्यू में, या फिर हिमालयन नॉर्थ ईस्टर्न हिल में। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सबसे ज्यादा भूस्खलन है यानी लैंडस्लाइड प्रोन एरिया है वो कौन सा होगा? 8th का जो राइट आंसर है वो है हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, क्योंकि आपको पता है हिमालय में जो रोड की कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग बनाई जा रही है, उस वजह से जो एरिया है बहुत सेंसिटिव हो गया लैंडस्लाइड्स के लिए, यानी जो आए दिन लैंडस्लाइड्स वहाँ पर आती रहती है। तो सबसे ज़्यादा प्रोन एरिया कौन सा है? वो है हिमालय एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिल। 8th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 9th है, विंड ब्लोज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन। तो जो हवा है वो किसके अंतर के कारण चलती है? टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण, लैटिट्यूड के डिफरेंस, या फिर लॉन्गिट्यूड के डिफरेंस, या हाइट के डिफरेंस के कारण। तो 9th का राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है टेम्परेचर के डिफरेंस। टेम्परेचर बोल दो या फिर प्रेशर भी बोल सकते हो। जैसे आपका जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो आपकी जहाँ हाई प्रेशर होगा वहाँ क्या होगा? कोल्ड एयर होगी, वहाँ पर टेम्परेचर आपका कम होगा। और जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ की जो एयर है वो उड़ जाती है, उसका प्रेशर वहाँ पर कम हो जाता है। तो जो एयर का फ्लो होता है वो कहाँ से होता है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो प्रेशर बोल लो या टेम्परेचर बोल लो एक ही बात है। तो किसके डिफरेंस के कारण जो है विंड फ्लो करती है? वो है टेम्परेचर। 9th का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स डज नॉट बिलोंग टू इंडिया। तो निम्न में से कौन सी जनजाति भारत की नहीं है? तो गद्दीज, गद्दीज तो आप सबने सुना होगा हिमाचल प्रदेश में, तो ये इंडिया की है। भील्स जो है ये राजस्थान, आंध्र प्रदेश, आपकी बहुत सारे स्टेट्स में मिलेगी। ये सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का, भील्स ही है। फिर खासीस भी इंडिया में। जो मसाई है ये इंडिया में नहीं है, बल्कि ये कहाँ है? ये कीनिया में मिलती है। तो ये ट्राइबल ग्रुप मसाई कहाँ है? ये कीनिया का है। बाकी तीनों इंडिया के, मसाई इंडिया का नहीं है। तो 10th का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी मसाई। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं, क्लीन इन्वायरमेंट सेस इज इम्पोज्ड ऑन। तो जो क्लीन इन्वायरमेंट सेस है ये किस पे लगाया जाता है? आपसे सिंपली ये पूछ रहा है। कटिंग ऑफ ग्रीन ट्रीज में, पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स में, प्रोडक्शन ऑफ कोल में, या एयर पोल्यूशन बाय फैक्ट्रीज में। तो बताइए क्लीन एनवायरनमेंट सेस किस पे लगाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्रोडक्शन ऑफ कोल में। तो प्रोडक्शन ऑफ कोल की वजह से हार्मफुल गैसेज जनरेट होती है, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पॉल्यूट होता है। तभी गवर्नमेंट क्या क्लीन इन्वायरमेंट सेस लगाती है, जिससे थोड़ा पैसा आ सके इस चीज़ से और वो पर्यावरण में ही लगा सके उसके सुधार के लिए। तो क्लीन इन्वायरमेंट सेस किस पे लगता है? प्रोडक्शन ऑफ कोल पे। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं, वेस्टर्न राजस्थान इज आइडियल प्लेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डैश एनर्जी। तो बताइए जो पश्चिमी राजस्थान है वो किसकी ऊर्जा के विकास के लिए एक आदर्श स्थान है? तो बायोमास, हाइडल, टाइडल, या सोलार। तो आपको पता ही है राजस्थान में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पर कौन सी एनर्जी डेवलप की जा सकती है? सोलार। तो सोलार एनर्जी इसका राइट आंसर है, यानी वेस्टर्न राजस्थान में कौन सी एनर्जी डेवलप की जा सकती है? सोलार एनर्जी डेवलप की जा सकती है। 12th का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 13th है, फ्लड्स अकर्ड ड्यू टू इरेटिक बिहेवियर ऑफ। तो बाढ़ इनके अनिश्चित व्यवहार के कारण आती है। तो बताइए बाढ़ क्यों आती है? ग्लेशियर पिघलते हैं इस कारण, टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण, मानसून के कारण, या पॉपुलेशन इंक्रीज के कारण। तो बताइए बाढ़ क्यों आती है? 13th का जो राइट आंसर है वो है मानसून। तो मानसून के कारण जो मैक्सिमम बाढ़ देखी जाती है वो मानसून के कारण ही देखी जाती है। 13th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। चलिए 14 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मीटिंग प्लेस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। तो जो ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स हैं उनका मीटिंग प्लेस का सिंपली आपको नाम पूछ रहा है कि उस मीटिंग प्लेस का नाम क्या है? अन्नामलाई हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है, महादेव हिल्स है, जावादी हिल्स है। तो 14th का राइट आंसर क्या है? 14th का जो राइट आंसर है वो है नीलगिरी हिल्स। तो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन है, जैसे आपके प्लैनेट सिस्टम से रिलेटेड हो गए, रिवर सिस्टम, माउंटेन रेंजेस, तो ये बेसिक बेसिक टॉपिक तो आपको करने ही करने। तो वैसे ज्योग्राफी इतनी हार्ड नहीं है, मगर पढ़ने को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी। तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है पढ़ने के लिए, मगर ऐसा ही ये याद करना थोड़ा ईजी होता है। बाकी मैप की मदद से याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि आपने मैप में याद रखना है कि हाँ ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ पर है, तो आपके माइंड में ज़्यादा अच्छे से चीज़ें स्ट्राइक होगी। तो वैसे तो आप कर लोगे पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो आपकी ये सब्जेक्ट हैं कर ही लेते हैं। हिस्ट्री में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, हिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही वास्ट है। तो HPPSC का लेवल भी आपको पता लग रहा होगा किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अपनी तैयारी भी आपको उसी लेवल की रखनी पड़ेगी अगर आपको एग्जाम में सिलेक्शन लेनी है। तो अब कह रहे हैं 3rd क्लास के जो एग्ज़ाम है वो HPPSC ही लेगा, तो देखते हैं अगर लेगा तो आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। बाकी क्वेश्चन का लेवल शायद वो कम भी रखे, तो ऐसा नहीं कि हाई लेवल की पूछेगा, मगर तैयारी हमेशा अपनी अच्छी रखनी है। 15th है, जलंधर दोआब इज क्लोजली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चलो जलंधर दोआब है, सिंपली आपसे पूछ रहा है कौन सा एरिया है, यानी किस रिवर्स के बीच का एरिया है। जैसे जलंधर दोआब है वो गागर और सतलुज के बीच का एरिया है, ब्यास और रावी के बीच का एरिया है, चिनाब और रावी के बीच का एरिया है, या ब्यास और सतलुज के बीच का एरिया है। तो बताइए जलंधर दोआब कौन सा एरिया है? इसका जो राइट आंसर है वो है एरिया बिटवीन ब्यास एंड सतलुज। तो जो ब्यास और सतलुज नदी के बीच का जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं? जलंधर दोआब बोलते हैं। 15th का राइट आंसर ऑप्शन डी है।
16th है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। तो ये तो मैंने आपको थोड़े क्वेश्चन पहले एक ट्राइबल से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उसमें बताया था कि सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप इंडिया का कौन सा है। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, भील्स, गोंड्स, सांथल्स या थारूस। तो 16 का राइट आंसर क्या है, ये है भील्स। ये क्या है, सबसे बड़ा जो ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का है। ये आपको कहाँ मिलते हैं, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन सारी स्टेटों में जो भील्स ट्राइबल ग्रुप है वो आपको मिलते हैं। 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 17th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट हैज द शॉर्टेस्ट डे। तो आपको बोल रहा है इनमें से कौन सा ग्रह है जिसका दिन सबसे छोटा है। अर्थ का है, मार्स का है, मरकुरी का है या वीनस का है। तो बताइए सबसे छोटा दिन किसका है। 17 का जो राइट आंसर है वो है अर्थ। अर्थ का जो दिन है वो कितने का है, 24 घंटे का है। बाकी सबसे अगर बड़ा पूछते हैं कि सबसे बड़ा दिन किसका है, तो वो किसका होता है, वो वीनस का होता है। वीनस का जो एक दिन है वो अर्थ के 243 डेज के बराबर होता है। और अगर आपसे पूछता पूरे सोलार सिस्टम में, यहाँ तो 4 ऑप्शन दिए थे, अगर इसमें जुपिटर भी आपको ऑप्शन देता तो जुपिटर का जो एक दिन है वो बस 10 घंटे का होता है। ठीक है, तो जुपिटर तो ऑप्शन दिया नहीं था, इन चारों में पूछ रहा था, तो इन चारों में जो अर्थ है उसका दिन सबसे छोटा होता है 24 घंटे का। 17 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 18 है ब्रह्मपुत्र आफ्टर ज्वाइनिंग तीस्ता रिवर इज नोन एज। तो जो ब्रह्मपुत्र है वो तीस्ता नदी से शामिल होने के बाद किस रूप में जानी जाती है। तो बताइए किस रूप में जानी जाती है, जमुना, पद्मा, मेघना या दिहांग। तो 18 का राइट आंसर क्या है, 18 का जो राइट आंसर है वो है जमुना। ये जमुना जो है एक मेजर रिवर है बांग्लादेश की। तो जो ब्रह्मपुत्र है ये जमुना नेम से बांग्लादेश में फ्लो करती है, ये तीस्ता रिवर से मिलती है और जमुना इसका नाम पड़ जाता है। वैसे ही जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, वहाँ पर से दिहांग भी बोलते हैं। पद्मा और जो मेघना है ये 3 मेजर रिवर्स है आपकी बांग्लादेश की, जमुना, पद्मा और मेघना। तो क्वेश्चन में तो हमने फिलहाल पूछा था कि ब्रह्मपुत्र किस नाम से जानी जाती है बांग्लादेश में, जमुना, जब ये तीस्ता रिवर से मिलती है। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए जमुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो आपकी ब्रह्मपुत्र है इसका तिब्बत में अलग नाम है, चाइना में अलग नाम है, तो अलग अलग कंट्रीज अपने हिसाब से नाम देती है। 19th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जो मेल है वो गलत है। 3 मेल तो सही होंगे, एक गलत होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, सिरिस्का टाइगर जो आपका ये है, ये कहाँ है, राजस्थान में, हाँ जी। हेमिस नेशनल पार्क ये भी आपका जम्मू कश्मीर में, हाँ जी। परियर नेशनल पार्क ये ओडिशा में नहीं है। राजाजी नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में। जो परियर नेशनल पार्क है ये आपका केरला में पड़ता है, तो ये आपका मेल गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या है, परियर नेशनल पार्क ये ओडिशा में नहीं बल्कि केरला में है, तो ये आपका मेल गलत था। 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 20 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब फिर से सिटी दे रखी है कि कौन से रिवर के किनारे पे है, आपको बताना है कौन सी इसमें गलत है। जो जौनपुर है ये कहाँ पर है, ये गोमती में, हाँ जी। जो जौनपुर है ये गोमती में ही है। नासिक का है, गोदावरी रिवर के किनारे, हाँ जी, गोदावरी रिवर के किनारे ही है। जो लखनऊ है ये गंडक में नहीं बल्कि गोमती में है, गोमती जो रिवर है उसके किनारे में है। उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे, हाँ जी, ये सही है। तो इसमें जो आपका रॉन्ग था वो कौन सा है, लखनऊ। लखनऊ गंडक नहीं बल्कि गोमती नदी के किनारे पे है। बाकी जो आपकी सिटीज दे रखी थी ये सभी सही दे रखी थी। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, लखनऊ गंडक नहीं बल्कि गोमती रिवर के किनारे पे है। 21 है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती, आपसे ये पूछ रहा है। तो कर्क रेखा वैसे तो इंडिया से गुजरती है। इंडिया की कितनी स्टेट से, 8 स्टेटों से गुजरती है। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 3 से तो गुजर रही होगी, एक से नहीं गुजर रही होगी। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, छत्तीसगढ़। तो बताइए 21 का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है मणिपुर। मणिपुर से नहीं गुजरती। जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा है ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, इनसे गुजरती है। 8 ये स्टेट्स हैं, मणिपुर से नहीं गुजरती। तो 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप हिमाचल प्रदेश में कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही वो बेनिफिशियल रहेगा। वहाँ पर आपको फ्री स्टडी मटेरियल, एग्जाम अपडेट्स, कोई भी नई भर्ती आती है वो सबकी नॉलेज यानी नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर मिल जाएगी। 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिवर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अब आपको उत्तर से दक्षिण तक इनका क्रम बताना है कि जो ये रिवर्स है इनका क्रम कैसा होगा। तो नॉर्थ डायरेक्शन आपकी ये होगी और साउथ ये होगी। तो सबसे ऊपर कौन सी रिवर आएगी, सबसे ऊपर आएगी झेलम। झेलम जो है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है, उसका ओरिजिन होता है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, झेलम सबसे ऊपर आ गई। फिर चिनाब आएगी। चिनाब क्यों आएगी, इसका ओरिजिन जो है वो कहाँ से होता है, ये होता है हमारा लाहौल स्पीति से, तो चिनाब इसके ऊपर होगी। फिर रावी का कहाँ से होता है, ये कांगड़ा से होता है, बड़ा बंगाल से। फिर रावी, और जो सतलुज है उसका सबसे नीचे यानी साउथ में कहाँ से होता है, जो राक्षस्थल तिब्बत में है। तो सबसे नीचे कौन सी आएगी, सतलुज आएगी। तो ये इनका सही क्रम है। तो अगर आपको एक भी पता होता जैसे झेलम का जो ओरिजिन है वो जम्मू कश्मीर में होता है, बाकी आपको देखने की जरूरत भी नहीं थी, फिर आप इजीली जो है आंसर फाइंड कर देते। तो इसका राइट आंसर क्या है, झेलम।
चिनाब, रावी और सतलुज, ये इनका सही क्रम है नॉर्थ से लेकर साउथ तक हम इन रिवर्स को देखें। तो झेलम आपके 2 ऑप्शन में दिया था, तो यहाँ पर भी आप 50-50 लगा सकते थे, तो आपको इतना ही पता होता। बाकी इजी सा क्वेश्चन है, ये ओरिजिन तो इन रिवर्स के सबको ही पता होते हैं। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 23 है। अब जो आपका HPPSC वो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, जिसमें आपके मैच करने हो, यानी लेंथी क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा पूछने की कोशिश करता है। सिंपली आपके ऐसे नहीं कि हाँ स्टैटिक जीके क्वेश्चन उठा के डाल देगा, कुछ आपको कनेक्ट करने को दे देगा। आपको मतलब हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने टू द पॉइंट ही आंसर पढ़ने। अगर आपको एक चीज़ भी आती होगी, उससे आप दूसरी चीज़ का आंसर फाइंड कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब यहाँ पर देखिए डैम और रिवर्स दे रखिए। तो दुलस्ती, ये रिवर चिनाब पे, तो हमें तो पता ही नहीं, दुलस्ती तो मैंने भी नहीं सुना। पचेर डैम है, ये दामोदर में है, चलिए ये भी नहीं सुना, मान लेते हैं। अब रिहैंड और तहरी डैम क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो आपका रिहैंड डैम है, ये क्या है, ये लार्जेस्ट वॉल्यूम, अगर इंडिया में कोई वॉल्यूम वाइज देखिए सबसे बड़ा डैम कौन सा है, वो है रिहांड डैम। और तहरी डैम क्या है, ये हाईएस्ट डैम है इंडिया का। तो इन 2 डैम के बारे में सबको पता ही होना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्योंकि एक लार्जेस्ट वॉल्यूम आता है एक में, और एक सबसे हाईएस्ट है इंडिया का। तो जो तहरी डैम है, ये भागीरथी रिवर में, हाँ जी भागीरथी रिवर में ही है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। जो रिहांड डैम है, ये क्या है, सोन रिवर में। तो सोन रिवर में यहाँ कैन, ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो गलत कौन सा हुआ? रिहैंड डैम ये कैन से करके, ये सोम रिवर पे है। तो बाकी अगर हमको नहीं भी पता होते, हमें बस ये रिहैंड डैम भी पता होता, क्योंकि ये लार्जेस्ट वॉल्यूम इस जो डैम है इसमें आता है, तो हम इजीली आंसर फाइंड कर लेते। तो ऐसा है, सब कुछ ही पता होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हाँ टू द पॉइंट चीजें पढ़नी है, तो उसमें टू द पॉइंट में आप फंस सकते हो। मगर आपको कुछ ऐसा पता हो कि हाँ जो सब में ही आ रहा होगा कि हाँ ये चीज कनेक्ट इससे होगी, इससे होगी, तब आप आंसर इजीली फाइंड कर पाओगे। यानी इस क्वेश्चन में 4 चीजें दे रखी थी, मगर हमें एक चीज भी पता होती है, हम इसका आंसर निकाल सकते थे, क्योंकि एक कॉमन सी चीज यहाँ दे रखी थी। रिहैंड डैम क्या था? ये सबसे लार्जेस्ट वॉल्यूम वाला डैम था, तो ये सोन रिवर में था, तो ये इंपॉर्टेंट था। अगर ये भी पता होता, बाकी 3 देखने की भी जरूरत नहीं थी। 24 है, खादर एंड भागर कम्स अंडर द विच कैटेगरी ऑफ सॉइल। तो ये भी इजी सा क्वेश्चन है। खादर एंड भागर क्या है? ये आपका कौन से सॉइल की कैटेगरी में आता है? रेड सॉइल, पीटी सॉइल, लेटराइट सॉइल या एलुवियल सॉइल? तो बताइए, जो खादर एंड भांगर है कौन सी सॉइल की कैटेगरी में आता है? ये आता है एलुवियल सॉइल की। जो आपका भांगर होता है, ये ओल्डर देन होता है खादर, तो उससे भी पुराना होता है भांगर जो आपका सॉइल होता है। तो ये किसकी कैटेगरी में आता है? एलुवियल सॉइल की कैटेगरी में आता है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 25 वाइल्ड फायर इन नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज। तो उत्तरी अमेरिका में जो जंगल की आग होती है, वो किस रूप में जानी जाती है? तो बताइए किस रूप में जानी जाती है? बुश फायर्स, एल नीनो, फॉरेस्ट फायर या नन ऑफ दीज? तो 25 का राइट आंसर क्या है? 25 का जो राइट आंसर है वो है बुश फायर्स। तो जो वाइल्ड फायर नॉर्थ अमेरिका में होती है, वो किस नाम से जानी जाती है? वो बुश फायर्स के नाम से जानी जाती है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 26 है, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। तो भूकंप की जो तीव्रता है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो मॉडिफाइड मिर्चली स्केल, रिचलर स्केल, सिस्मोग्राफ या नन ऑफ दिस? तो 26 का राइट आंसर क्या है? 26 का राइट आंसर मॉडिफाइड मिर्चली स्केल है। तो आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन HPPSC ने ही पूछे हुए हैं, तो आपको पता लग रहा होगा कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। अगर आपको नहीं आ रहे तो आपको थोड़ी और तैयारी करने की ज़रूरत है, बाकी अगर मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं तो तैयारी आपकी बहुत ही बेहतरीन है। 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इग्नियस रॉक। तो निम्न में से कौन सा जो है इग्नियस रॉक नहीं है? तो आपको पता है जो रॉक से उन्हें डिवाइड किया जाता है, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक। तो इग्नियस रॉक्स 3 होंगे इसमें से, और एक नहीं होगा। जो एंडेसाइट है ये इग्नियस रॉक है, गब्रू भी है, डोलोमाइट ये इग्नियस रॉक नहीं है, रेयोलाइट भी इग्नियस रॉक है। जो डोलोमाइट है ये क्या है? ये है सेडिमेंट्री रॉक। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है रॉक को भी। तो जो डोलोमाइट है ये इग्नियस रॉक नहीं है, जो वोल्केनिक एरप्शन होता है उससे बनते हैं जो इग्नियस रॉक्स होते हैं। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 28 है, अ प्लेस वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स इज कॉल्ड। तो अर्थक्वेक जहां पर आता है उस स्थान का नाम क्या है? ईपी सेंटर बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, फॉल्ट लाइन बोलते हैं या क्रस्ट बोलते हैं? तो बताइए, जहां भूकंप आता है उस स्थान को क्या बोलते हैं? 28 का जो राइट आंसर है वो है फोकस, उस स्थान को फोकस बोलते हैं। हिमाचल में सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर महीने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को फीस भी देते हो, फिर भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा, तो अपना पैसा और समय बर्बाद मत करो। हमने यानी HP एग्जाम फेयर्स ने इन्फिनिटी बैचेस स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स को तब तक पढ़ाते हैं जब तक कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई ना कर ले। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जब तक आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, पुलिस, पटवारी, क्लर्क, JOIT जैसा एग्जाम क्वालिफाई ना कर लो, हम आपको तब तक लाइफ टाइम कोचिंग देंगे, वो भी बिल्कुल मिनिमम फीस के साथ। कोर्स में आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेगी जूम ऐप के थ्रू, जिसमें आप अपना माइक ऑन करके लाइव क्लासेस में ही टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। साथ ही 200 प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर, जिसमें हमने एग्जाम का सारा सिलेबस कवर कर रखा है, सभी एग्जाम का कंप्लीट स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर और भी बहुत कुछ। हमारे टीचर्स आपको एग्जाम स्पेसिफिक अप्रोच के साथ एग्जाम को क्रैक करने की सही स्ट्रैटेजी बताएंगे। कोर्स की डिटेल्स के लिए या बैच ज्वाइन करने के लिए 8628962804 अभी व्हाट्सएप करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गोदावरी। अब आपको बताना है इनमें से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। 3 तो होगी और 1 नहीं होगी। तो ऑप्शन दे रखे हैं मंजीरा, दूधगंगा, इंद्रावती या वैनगंगा। तो बताइए कौन सी जो है गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दूधगंगा। जो दूधगंगा ये किसकी, ये कृष्णा रिवर की सहायक नदी है। बाकी आपकी मंजीरा होगी, इंद्रावती होगी, वैनगंगा होगी, ये गोदावरी की सहायक नदी है। दूधगंगा नहीं है, ये है कृष्णा रिवर की सहायक नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which species of tree is more vulnerable for forest fire due to presence of turpentine oil in their leaves? तो सिंपली आपको बताता हूँ क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है। कौन से जो है पेड़ उनमें ज़्यादा आग लगने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो उनकी पत्ते होते हैं उसमें टर्पेंटाइन ऑयल होता है। तो बताइए कौन से पेड़ हैं, पाइन या चीर के, सिदार के, सिल्वर फर्स के या नन ऑफ दीज के। तो 30 का राइट आंसर क्या है, 30 का जो राइट आंसर है वो है चीर के। जो चीर के पेड़ होते हैं उसमें आग लगने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, क्योंकि उनके जो लीव्स हैं उसमें क्या होता है, टर्पेंटाइल ऑयल होता है। 30 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। 31 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो निम्न में से कौन सा जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं है। तो बताइए क्लाइमेट चेंज का कौन सा इफेक्ट नहीं है इनमें से। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसकी वजह से ग्लेशियर रिट्रीट होता है, कोरल बीचिंग होती है, कोल्ड वेव एंड हीट वेव होती है, डिफॉरेस्टेशन होती है। तो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। 31 का जो राइट आंसर है वो है डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन क्या होती है, तो हम करते हैं कि हाँ पेड़ों को काटना, तो इसमें क्लाइमेट चेंज का क्या रोल आ गया। अफॉरेस्टेशन पेड़ लगाना, डिफॉरेस्टेशन पेड़ों को काटना, तो क्लाइमेट चेंज का इसमें कोई रोल नहीं है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। 32 है लैंडस्लाइड इन हिमालय इज द रिजल्ट ऑफ कंबाइंड फंक्शन ऑफ। तो जो भूस्खलन आता है हिमालय में वो किसका परिणाम है, सिंपली आपसे पूछ रहा है। ग्रेविटी और रेनफॉल का, वेदरिंग एंड रेनफॉल का, वेदरिंग ग्रेविटी एंड विंड्स का, वेदरिंग ग्रेविटी एंड हैवी रेनफॉल का। तो बताइए 32 का राइट आंसर क्या है। 32 का जो राइट आंसर है ये कंबाइंड इफेक्ट है वेदरिंग ग्रेविटी एंड हैवी रेनफॉल का। तो जो भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड आता है वो किसका परिणाम है, वेदरिंग ग्रेविटी एंड हैवी रेनफॉल का। 33 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज इंडियाज डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी बॉडी। तो ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि सबसे हाईएस्ट बॉडी कौन सी होती है अगर ऑल इंडिया लेवल पे देखें, वो होती है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। जो भी आपकी डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज बनाता है वो कौन बनाएगा, एनडीएमए ही बनाएगा। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख रखा है एनडीएमए, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ये ऑल इंडिया लेवल की यानी सबसे हाईएस्ट जो अथॉरिटी है डिजास्टर मैनेजमेंट की वो है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 34 है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द शुगर केन प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो गन्ना उत्पादन में जो भारत का विश्व में स्थान है वो कौन सा स्थान है, बताइए कौन सा स्थान है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ है। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा, 34 का जो राइट आंसर है वो है सेकंड। तो जो सेकंड स्थान है इंडिया का, फर्स्ट में कौन आता है यानी शुगर केन प्रोडक्शन गन्ना उत्पादन में जो फर्स्ट में आता है वो आता है ब्राजील, और सेकंड में इंडिया आता है। अगर आपसे इंडिया में भी पूछे कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है शुगर केन यानी गन्ने की, तो वो यूपी है। इंडिया की जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाली स्टेट है वो उत्तर प्रदेश है, यूपी है। 34 का राइट आंसर वैसे आपका ऑप्शन बी सेकंड हो गया। इंडिया की पोजीशन क्या है वर्ल्ड में, वो है सेकंड। 35 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर अकर्स इन द इंडियन कोस्ट। तो बताइए इंडियन कोस्ट में कौन सा जो है वो आपदा आती है। टाइफून्स आते हैं, टॉर्नेडोज आते हैं, हरिकेन्स आते हैं या साइक्लोन्स आते हैं। तो टॉर्नेडोज तो मैंने आपको बताया था ये आपके यूएसए में आते हैं। टाइफून्स आपके कहाँ आते हैं, ये आपके जो पैसिफिक ओशन हो गया, ये आपके अटलांटिक ओशन में आ गया हरिकेन। तो साइक्लोन्स सिंपली जो आते हैं वो आते हैं इंडियन कोस्टल एरिया वहाँ पर साइक्लोन्स आते हैं। तो आपने सुना होगा अलग अलग नाम के साइक्लोन्स जो है इंडियन कोस्ट में आ रहे होते हैं। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन डी साइक्लोन्स है। 36 है एल्प्स माउंटेन चेन इज रिलेटेड विथ। तो एल्प्स पर्वत श्रृंखला संबंधित है। तो बताइए जो एल्प्स माउंटेन रेंज है, चेन है, ये किससे रिलेटेड है, यूरोप में है, एशिया में है, ऑस्ट्रेलिया में या अंटार्कटिक में है। तो 36 का जो राइट आंसर है वो है यूरोप। तो एल्प्स माउंटेन जो श्रृंखला है कहाँ, ये यूरोप में पड़ती है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37 है द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाईएस्ट इन। तो जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा किस में है, सैंडी ऑयल सॉइल में, क्लेई सॉइल में, लोमी सॉइल में या मिक्सचर ऑफ सैंड एंड लोम में। तो 37 का राइट आंसर क्या है, इसका जो राइट आंसर है वो है क्लेई सॉइल। तो जो क्लेई सॉइल होता है इसमें वाटर होल्ड करने की सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है। 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलिए 38 क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग रिवर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। तो आपको ईस्ट से लेके वेस्ट तक इनको अरेंज करना है। तो डायरेक्शंस लिख देते हैं, जैसे आपकी ये नॉर्थ हो गई, ईस्ट हो गई, वेस्ट हो गई और साउथ हो गई। अब आपको ईस्ट से लेके वेस्ट तक इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहले कौन सी आएगी, ईस्ट में आपकी सबसे पहले आएगी तीस्ता। जो तीस्ता रिवर है सबसे ईस्ट में है। फिर आएगी आपकी कोसी रिवर, फिर आएगी आपकी गंडक,
और फिर आएगी शारदा। तो सबसे वेस्ट में शारदा पड़ती है। तो सबसे ईस्ट वाली भी आपको पता होती है तीस्ता। तो तीस्ता कौन सी सेकंड जो है ये आपकी सबसे ईस्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 2 1 3 4। ठीक है, हम इसको कैसे अरेंज करने हैं ईस्ट से वेस्ट टू कर रहे हैं। तो इसमें बोला ईस्ट से वेस्ट तक आपको इसको अरेंज करना है। तो सबसे ईस्ट में तीस्ता आती है। तो तीस्ता ये रही आपकी, फिर कोसी आती है, फिर गंडक आती है और सबसे वेस्ट में शारदा आती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर है 38 का वो है 2 1 3 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अब आपको साउथ टू नॉर्थ इन्हें अरेंज करना है। तो डायरेक्शन लिख लीजिए, ये आपकी नॉर्थ हो गई और साउथ हो गई। तो साउथ टू नॉर्थ आपको अरेंज करना है, यानी इस डायरेक्शन में करना है। तो सबसे साउथ में कौन सा आएगा, 39 में जो सबसे साउथ में आएगा वो आएगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको सबसे साउथ में आएगा। फिर हडसन बे आएगा आपका, फिर बैफिन बे आएगा और सबसे नॉर्थ में कौन सा है, आर्टिक ओशन। तो अगर आपने वर्ल्ड का मैप भी देखा होगा तो भी आप इसका इजीली आंसर बता देते, क्योंकि सबसे नॉर्थ में आर्टिक ओशन आता है, सबसे साउथ में कौन सा आता है, अंटार्कटिक ओशन आता है। तो आपको बस इतना ही पता होता है कि सबसे साउथ में कौन सा आएगा, आर्टिक ओशन आएगा। सबसे नॉर्थ में कौन सा आएगा, आर्टिक ओशन आएगा। तो सबसे लास्ट में कौन सा होना चाहिए, वन होना चाहिए। तो वन कौन सा है सबसे लास्ट में, यहाँ पर वन है, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है। तो इसका राइट आंसर 2 3 4 1 होगा, क्योंकि आपको सबसे नॉर्थ वाला पता ही था, यानी सबसे लास्ट में कौन सा आता है, आर्टिक ओशन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉइल टाइप इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी मिट्टी का प्रकार भारत में नहीं है, एरिड, पीट, लेटराइट या चियोस। तो 40 का राइट आंसर क्या है, 40 का जो राइट आंसर है वो है चियोस। तो जो मिट्टी का प्रकार भारत में नहीं है वो चियोस है, बाकी एरिड और पीट और लेटराइट है। चलिए 41 देखते हैं। द वर्ल्ड हाइएस्ट टाइड अकर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार निम्न से किस स्थान पर आता है। तो बताइए कहाँ पर आता है हाइएस्ट टाइड्स, बे ऑफ बिस्के में, मियामी कोस्ट में, बे ऑफ फंडी में या उनगया बे में। तो 41 का जो राइट आंसर है वो है बे ऑफ फंडी में। तो जो बे ऑफ फंडी है यहाँ पर वर्ल्ड की हाइएस्ट टाइड्स आती है। नेक्स्ट है 42, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली। अब इसमें 3 पेयर तो करेक्टली मैच है, एक नहीं होगा। तो बारी बारी पढ़ लेते हैं ऑप्शंस को। मलक्का स्टेट ये अंडमान सी में, हाँ जी है। युकाटन स्टेट कैरिबियन सी में, हाँ जी है। आपका सुंडा स्टेट गल्फ ऑफ एडन, नहीं जी ये तो इंडोनेशिया में पड़ता है। बास स्टेट आपका तास्मेन सी में, हाँ जी ये सही है। तो इसका अगर आपको सुंडा स्टेट भी पता होता, क्योंकि ये फेमस है सुंडा स्टेट, ये कहाँ पर है, ये इंडोनेशिया में। ये आपकी जावा सी को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। तो आप इसका आंसर बताते हैं, बाकी तीनों का चाहे आपको पता भी नहीं होता। तो सुंडा स्टेट थोड़ा फेमस है, बाकी मलक्का स्टेट भी सबको पता होता है, अंडमान सी में ये भी फेमस है। तो दो तो फेमस इसमें दिए ही थे। तो सुंडा स्टेट कहाँ है, ये इंडोनेशिया में। ये जो जावा सी है उसे इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है, तो ये गल्फ ऑफ एडन में नहीं है। तो 42 का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी। 43 देखते हैं, विच इज द सेकंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन इंडिया। तो भारत में दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो पहली तो हिंदी है, दूसरी कौन सी होगी, उर्दू, हिंदी, बंगाली या तेलुगु। तो हिंदी तो कट ही जाएगा, हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो बताइए 43 का राइट आंसर क्या होगा। 43 का जो राइट आंसर है वो है बंगाली। तो दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, वो है बंगाली। तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चन रखते हैं। वैसे तो मैंने सारे ही क्वेश्चन डाल दिए जितने भी आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए हैं HPPSC के। तो ये पीडीएफ्स जो होती है अपने पेड स्टूडेंट्स को हम देते हैं। तो अगर आपने हमसे ऑनलाइन कोचिंग ले रहे होंगे या फिर हमारा कोई कोर्स लिया होगा हमारे ऐप के थ्रू, हमारे ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया, या फिर कोई स्टडी मटेरियल हमसे लिया होगा, तो वहाँ पर आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएगी, हिमाचल जी के, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब की। एक आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी हम देते हैं और MCQ नोट्स भी देते हैं। तो ऐसा होता है कंप्लीट आपका मटेरियल रहता है, जिसके बाहर आपको कोई भी सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। तो अगर आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिए, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। वहाँ मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्लासेस कैसे होती है, क्या प्रोसीजर रहता है, और आपको उसके अलावा कोई भी अदर सोर्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको अपनी स्टडीज में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपकी सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। हमारी टीम है, डेली 5 से 6 घंटे लाइव क्लासेस होती है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जाते हैं, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, तो कुछ भी कमी नहीं छोड़ते। बाकी आपने अपनी तरफ से भी कोई कमी नहीं छोड़नी, क्योंकि तैयारी तो मेन आपको ही करनी है। तो ऐसा है खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी आपकी जो मेहनत होगी उसको हम थोड़ा आसान बना सकते हैं। तो अगर किसी को भी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट होगा तो नीचे नंबर दिया है, वहाँ आप व्हाट्सएप कर देना। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।